नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई सोच। मैं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। आम आदमी पार्टी के लाडले सांसद, जी हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के लाडले सांसद राघव चड्ढा की शादी रविवार को यानी कि कल संपन्न हो गई और बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शादी संपन्न हुई और हम सभी की उनको बहुत बहुत बधाई और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लेकिन इस भव्य शादी में बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए और एक राजनीतिक इसमें द्वंद्व छिड़ गया, एक राजनीतिक बवाल हो गया मैं तो कहूंगा, क्योंकि इस शादी में, इस शादी की जो भव्यता थी उसकी इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन ये कुछ गलत मायनों में हो रही है। गलत मायने में इसलिए कहूंगा दोस्तों क्योंकि इस शादी में इनके ऊपर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया गया है और बीजेपी की सांसद और अकाली दल की जो सांसद हैं उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए। चलिए मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूं। कल यानी रविवार को राघव चड्ढा और बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं परिणीति चोपड़ा, ये शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन शादी की शानो शौकत इतनी थी कि ये शादी तुरंत ही चर्चा में आ गई और आप जैसा कि जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई इवेंट और वो चर्चा में ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपना शीश महल बनाया, वैसे तो देखिए हर मुख्यमंत्री का सपना होता है कि अच्छे से घर में रहे, लेकिन ये कुछ खर्चा इसमें कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में आ गया। इसकी चर्चा तो अभी चल ही रही है, इसमें जो घपला हुआ, घोटाला हुआ, तो ये कुछ गलत वजह से चर्चा में आया। और इसके बाद अब जो ताजा घटना हुई है, इसमें जो राघव चड्ढा जी की जो शादी हुई है, ये सवालों के घेरे में इसलिए आ गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार की जो संस्कृति रही है, इनके जो दावे रहे हैं कि वीआईपी कल्चर से दूर रहेंगे, सादा जीवन जिएंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, और जैसा कि सादा आदमी रहता है वैसे ही हम भी रहेंगे। और राघव चड्ढा जी के बारे में कहा जाता है कि जब इनका कुछ इंटरव्यू भी लिया गया था तो इन्होंने कहा था कि जो भी हमारी पार्टी में जो सबसे गरीब आदमी है उसमें से मैं हूं, और इन्होंने कहा था कि मैं तो देखिए वेतन भी 1 रुपए का लेता हूं। अब इसमें जो है जब इनकी शादी हो रही है तो इसमें जो है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब की सांसद है हरसिमरत कौर, इन्होंने क्या दावा किया है। इनका कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सैकड़ों सुरक्षाकर्मी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर को इस शादी में ड्यूटी पर तैनात किया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता की शादी के लिए पंजाब के करीब 200 सुरक्षाकर्मी, उनको पुलिस की अपनी ड्यूटी से हटाकर इस इवेंट में शामिल किया गया। बुलेट प्रूफ लैंड रोवर कार, बताइए। अब पंजाब जैसा कि आप जानते हैं दिन दहाड़े सिद्धू मूसावाला की घटना हुई, इसके अलावा भी इतनी घटनाएं हो रही हैं हिंसा की, मादक पदार्थों का व्यापार बेरोक टोक चला आ रहा है, सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान उस पर नजर गड़ाए हुए है, और ये बेखौफ भगवंत मान जी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हेलीकॉप्टर लेकर इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से उस राज्य, मानो लगता है कि इनके लिए सिर्फ इवेंट केजरीवाल जी का साथ देना रह गया है या जो इवेंट होते हैं इनके उसमें भाग लेना रह गया है। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जो हरसिमरत कौर जी ने आगे भी कहा कि, और इसको जो है नीली आंखों वाला लड़का बुलाते हैं, जो ये राघव चड्ढा जी हैं, अरविंद केजरीवाल का नीली आंखों वाला लड़का बताते हुए हरसिमरत कौर ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पंजाब के राज्यपाल सरकार से पूछ रहे हैं कि उसने पिछले 18 महीनों में लिया गया
50,000 करोड़ का कर्ज कैसे और कहां खर्च किया, ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उल्लेखनीय है कि आप सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक साथ पढ़ाई की थी और लंबे समय से दोस्त थे। अब ये जो 50,000 वाला किस्सा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले दिनों पंजाब सरकार ने 50,000 करोड़ का राज्य के विकास के लिए कर्ज लिया था। अब आपको जैसे कि पता है कि आम आदमी पार्टी की संस्कृति इस प्रकार की रही है कि जब इनसे जनता के पैसे का कोई हिसाब पूछा जाता है तो ये लोग बौखला जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। जो उनके राज्यपाल थे केंद्र सरकार के बनवारी लाल पुरोहित जी, जब इन्होंने भगवंत मान से इस पैसे का हिसाब मांग लिया तो आप ये समझ लिए कि दोनों की खटपट शुरू हो गई। अब इस समय देखिए भगवंत मान और जो उनके राज्यपाल हैं पंजाब के, उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है इस समय। और बीजेपी का क्या है, बीजेपी तो पहले से ही आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनको ऊपर फिजूल खर्ची का आरोप लगा चुकी है। अब देखिए जो बीजेपी के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी, इनका बयान भी मैं आपको सुनवा देता हूं। क्या इन्होंने बोला, इन्होंने कहा है कि देखिए राघव चड्ढा जी ने जो आयकर रिटर्न का अपना हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि जो इन्होंने अपना आयकर रिटर्न दिखाया था 2020 और 21 का, इसमें अपने पास लगभग 2.5 लाख रुपए होने का दावा किया था, कुल 2.5 लाख रुपए। अब ये 2.5 लाख रुपए कमाने वाले, वो भी सालाना, अब बताइए महाराजा स्वीट कैसे बुक करा सकते हैं। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जहां ये रह रहे हैं महाराजा स्वीट, उसकी एक रात ठहरने की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। अब आप सोच सकते हैं 10 लाख रुपए तो एक कमरे की कीमत है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जहां पर इनकी रस्म हुई है, जो टीके की रस्म हुई है, इसके अलावा भी जो रस्म हुई है एक रात का, उसका भी किराया 10 लाख रुपए है। और जो शादी का इवेंट जिस लॉन में किया जाता है उसका लगभग ये बताया जा रहा है कि उसका खर्च भी 2 करोड़ रुपए का है। तो ये तो मैं आपको मोटे मोटे खर्चे बता रहा हूँ। इसके अलावा जो मेहमान आए हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनके ठहरने का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा, इसके अलावा भी जो है रस्में हैं दुनिया भर की, उनका खर्चा, कुल मिला के लगभग अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान ही कहूंगा क्योंकि तथ्य भी हमारे पास है नहीं, लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग इसमें 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्चा हो सकता है। अब देखिए इतने खर्चे से तो चौंकिए नहीं, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। और देखिए आम आदमी पार्टी का इवेंट और विश्व में चर्चा का विषय ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो ये होटल लीला पैलेस ये जो लिया गया है, इसके बारे में भी मैं बता दूं, उदयपुर में ये स्थित है। और जो वर्ल्ड के, विश्व के जो 5 टॉप के 5 स्टार होटल माने जाते हैं उसमें इसकी गिनती होती है। मतलब राजसी वैभव, इससे ज्यादा आप क्या कल्पना कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा, मतलब ये समझिए कि सपनों की शादी, एक इंसान कितना खर्च कर सकता है, उसकी अगर कोई लिमिट आपने देखनी है तो वो आप इस इवेंट में देख सकते हैं। अब जो रिसोर्ट ये जो बुक किया गया, ये भी मैं आपको बताऊं, ये कोई छोटा मोटा ये स्वीट नहीं है। ये लगभग 3500 वर्ग फीट का महाराजा स्वीट है। उसमें देखिए सारे भी हैं, जिकोजी भी है, और बाथ टब भी है नए प्रकार के, जिसमें मसाज की भी व्यवस्था है, और भी दुनिया भर की सब तरह की व्यवस्था है। और उसकी तो देखिए व्यू पॉइंट भी उसका झील की तरफ खुलता है। अब ये आप चौंके नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है। और मजे की बात तो ये है कि जिस आम आदमी का नाम ले लेकर ये अपनी राजनीति चलाते हैं, उस आम आदमी को इस इवेंट को 1 किलोमीटर के दूर के दायरे से भी देखने की अनुमति नहीं है। अब आप खुद ही कल्पना कर लीजिए कि आम आदमी जिसके नाम पर सरकार चल रही है, जिसके नाम पर सारा ये वितंडा खड़ा किया जा रहा है, जिसके नाम पर पूरी राजनीति चलाई जा रही है,
उस आम आदमी पार्टी की इस इवेंट में कोई भूमिका नहीं है। वो आम आदमी तभी नजर आता है जब या तो कोई चुनाव नजदीक आने वाले होते हैं या कोई रैली करनी होती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब आम आदमी पार्टी के मुद्दों को दरकिनार किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी क्यों साथ देगा। अब ये कुल मिलाकर दिख तो यही रहा है कि आम आदमी पार्टी भी, जो इनका वोटर है, कोर वोटर है, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड अगर आज ये हटा लें तो इनकी किसी भी सीट पर, सभी सीटों पर जमानत जब्त होने से कोई बचा नहीं सकता, ये मेरा दावा है। अब देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उनके भी कमेंट सुन लीजिए। अब ये कहते हैं शहजाद पूनावाला कि लोगों ने कहा कि वीवीआईपी सुविधाएं, सुरक्षा आदि नहीं लेंगे। अब इन्होंने 100 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया है। शहजाद पूनावाला 100 करोड़ का बता रहे हैं शीश महल को। सरकारी खजाने की कीमत पर लग्जरी कारों का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब पुलिस को अपने दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि उन्हें पुलिस की ड्यूटी करने देते हैं। देखिए, सीरियस बात है कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है, इनकी हाजिरी बजा रही है, वो भी उस राज्य में जहां दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। इस बात का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। अब पंजाब के, जैसे कि मैंने बताया, पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, उन्होंने भी 50,000 करोड़ का हिसाब मांग लिया। और उन्होंने हिसाब मांगते हुए ये कहा कि देखिए, आप मुझे 50,000 करोड़ का हिसाब दीजिए ताकि मैं प्रधानमंत्री को आश्वस्त कर सकूं कि राज्य सरकार ने अच्छे कामों के लिए या कोई उचित कामों के लिए इस धन का उपयोग किया। तो देखिए, ये तो है सारी कहानी। अब दर्शकों, ये आपको डिसाइड करना है कि इस देश में आम आदमी पार्टी का नाम लेकर, उनकी संवेदनाओं का दोहन कर कर, आम आदमी का नाम लेकर और उसकी संवेदनाओं का दोहन करके कोई पार्टी अपना राजनीतिक स्वार्थ कैसे सिद्ध कर सकती है। हालांकि आपको भी हो सकता है कि उनकी इन हरकतों पर गुस्सा आए, कसमसा जाए आप, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश में जो वोट की राजनीति है, जो सत्ता प्राप्त करने की सीढ़ी है, और जो लोकतंत्र के नाम पर ये अपनी दुकान को चलाया जा रहा है, और संविधान का नाम लेकर, लोकतंत्र का नाम लेकर जनता के पैसे से जनता को ही लूटा जा रहा है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति इस देश में चलनी चाहिए? आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।